हेलो, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। डेफिनेशन होती है दोज रिएक्शंस इन विच a highly reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution are called displacement reaction। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा कि जब आप आयरन की रिएक्शन कराते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो ये फॉर्म करता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन में जो आयरन है आपका वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है एंड उसकी पोजीशन में खुद आ जाता है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इस रिएक्शन में जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। और जो FeSO4 सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ग्रीन, जो कि Fe2 पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। तो ये जो रिएक्शन है जब हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो इसका जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है किसमें? ग्रीन कलर में। क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। और इस रिएक्शन में आप ये भी कह सकते हो कि जो आयरन है वो कॉपर 2 पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है किसमें? कॉपर में, जिसका कलर होता है ब्राउन। तो इस रिएक्शन में रिएक्शन के बॉटम में जो हमारे पास बीकर है, जिस भी बीकर में आप रिएक्शन करवा रहे हो उसके बॉटम में हमें क्या मिलता है? पाउडर्ड फॉर्म में एक ब्राउन कलर का पाउडर मिलता है जो किसका होता है? कॉपर का। तो ये होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देख ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए होगा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट। आप देख सकते हो जो कॉपर सल्फेट है वो एक ब्लू कलर का क्रिस्टल पाउडर होता है। तो हम लेंगे इसे एक टेस्ट ट्यूब में और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। ठीक है, तो अब जो है आपको इस कॉपर सल्फेट को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है और इसके लिए हम जो है इसे हिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो जो कॉपर सल्फेट है वो वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। तो अभी हम ऐसे करते हैं, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम 2 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम बाद में कंपेयर कर सकें, हम क्लियर कर सकें कि आपका जो कलर चेंज है वो क्या चेंज हुआ है। तो हमने कॉपर सल्फेट को 2 टेस्ट ट्यूब में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे आयरन पीस। तो हमारे पास है आयरन पीस, आप देख सकते हो ये क्लीन और चमक रहा है। तो हम इसे डिज़ोल्व करेंगे आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और हम इस रिएक्शन को कुछ टाइम तक छोड़ देंगे ताकि जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। मैंने ये रिएक्शन पहले से करके रखी हुई, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास कुछ टाइम बाद ये जो सॉल्यूशन है किस तरह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये है हमारे पास, आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले जो सॉल्यूशन था वो बिल्कुल ही कैसा था? ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, लेकिन अब जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है ग्रीन। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। आप देखोगे ये सॉल्यूशन पूरा ही ग्रीन हो चुका है और नीचे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ब्राउन कलर का पाउडर जो कि इसका है कॉपर। तो मैं आपको इसे और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप ये लोहे की कील को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो कलर था वो पहले ही बहुत ही शाइनिंग था, चमक रहा था, लेकिन अगर आप अभी देखते हो तो ये बिल्कुल ही इसका कलर फेड हो चुका है, ख़राब हो गया। तो आपको ये रिएक्शंस क्लियर हो गई होगी। ओके।